क्वेश्चन में बोला है विच इज एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये ऑप्शंस है गिवन। तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक चेक करने के लिए कंडीशन है। कंपाउंड जो है पहली बात साइक्लिकल होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्लेनर होना चाहिए कंपाउंड, एक ही प्लेन में होना चाहिए। तीसरा है हक्कल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल्स रूल फॉलो करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर करना चाहिए। हक्कल्स रूल में होता है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए चेक करने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे n 0 से लेके 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। एंटी एरोमेटिक के लिए, एंटी एरोमेटिक के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर n 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1, 2, 3 कुछ भी होगा। ठीक है, चेक करते आगे। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ये कंपाउंड। हाँ, एक और बात, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन मतलब रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के लिए कंडीशन कुछ ऐसा होना चाहिए, मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, इसके साथ डबल बॉन्ड है, उसके साथ एक कार्बन अटैच है और इसके साथ एक कोई एटम अटैच है। इस एटम पर या तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या लोन पेयर होना चाहिए प्रेजेंट उस पर, या तो फ्री रेडिकल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब डबल बॉन्ड के बगल वाले, डबल बॉन्ड के साथ जो डबल बॉन्ड के बगल वाले एटम के साथ, एटम के ऊपर में या तो प्लस पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या तो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या तो लोन पेयर होना चाहिए या तो फ्री रेडिकल होना चाहिए, तभी जाके रेजोनेंस होगा और इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, तभी जाके एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक में होगा। या तो नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। इसमें डबल बॉन्ड है उसके बगल वाले कार्बन पे, मतलब ये कार्बन हुआ, ये डबल बॉन्ड उसके बगल वाले कार्बन। यहाँ पे ना पॉजिटिव चार्ज है, ना नेगेटिव है, ना लोन पेयर है, ना फ्री रेडिकल है। मतलब क्या है, ये कुछ भी ना होगा, ना एरोमेटिक होगा, ना एंटी एरोमेटिक होगा, ना नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये ऑप्शन सही गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कुछ ऐसा है, यहाँ पर भी वही बात, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे, तो ये कार्बन हुआ या तो ये कार्बन हुआ, ना तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ना नेगेटिव चार्ज है, ना ही लोन पे है, ना ही फ्री रेडिकल है, तो ये भी नहीं होगा। ये भी ऑप्शन से गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ये है, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे ये हुआ, इधर से देखे तब भी यही हुआ, इधर से देखे तब भी यही हुआ, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। हक्कल्स रूल को अब चेक करते हैं। तो एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 होता है, पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और एंटी एरोमेटिक के लिए 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। तो एरोमेटिक के लिए चेक करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले बात, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें ये एरोमेटिक के लिए है, इसमें अगर हमें यहाँ पे 0 पुट करें, 4 × 0 + 2, तो ये तो 0 हो गया, तो 2 बचा, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे है कितना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया।
ये एरोमेटिक हो गया। हमको क्या चेक करना था? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक चेक करना, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी कुछ ऐसा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो ठीक है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन इधर से भी यही है, इधर से भी यही है, तो नेगेटिव चार्ज है। कुछ भी होना चाहिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, तो नेगेटिव है, तो ठीक है, डीलोकलाइजेशन तो होगा, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। अब हकल्स रूल चेक करते हैं, तो बचा ऑप्शन यही, तो इसमें एंटी एरोमेटिक चेक करते हैं। तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन, पहले इसमें देखो, इसमें ये एक बॉन्ड, तो एक बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे n अगर हम 1 पुट कर दे तो कितना हो जाएगा? 4 × 1 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही तो है, मतलब क्या है? ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। यस, आंसर आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, आंसर डी। तो ये ऑप्शन, ये वाला आंसर हो जाएगा।